नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 10वां क्लास है। इससे पहले मैं जो बाकी का क्लास था उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें दोस्तों तो ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि शुरू से ही आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच से स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको शुरू से ही देखना है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको शुरू से देखने की आवश्यकता पड़ता है दोस्तों। तो ये हमारा 10वां क्लास है जिसमें हम टाइम एंड वर्क को कवर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद हम 2 से 3 क्लास और लाएंगे तो हमारा टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 90+ स्कोर करना। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती को हमारा टारगेट रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन को अच्छी तरह से देख लिए, मतलब टाइम एंड वर्क का सभी चैप्टर को देख लिए, तो आपका इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं आज के प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं जो बाकी का टाइप था उसको कवर करा चुका हूँ। आज का ये हमारा 16वां टाइप है। तो 16वां टाइप में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिए गए हैं। एक किसी कार्य को 10 दिन में तथा भी इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। क्या दिए गए हैं। एक किसी कार्य को 10 दिन में तथा भी इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी में एक एक दिन कार्य करे तो इसमें क्या पूछेगा दोस्तों, बारी बारी करेगा, दोनों एक साथ मिलकर नहीं करेगा। एक दिन ए आएगा तो उसके बाद बी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, उसके बाद फिर बी आएगा, ऐसे इसमें पूछा गया है। मतलब बारी बारी अल्टरनेटिव डे पूछा गया है। पूरा करेगा तो कितने दिन में ये काम है समाप्त हो जाएगा। और इस काम की शुरुआत कौन करता है दोस्तों, इस काम की शुरुआत ए करता है। कौन करेगा, ए करेगा। तो कितने दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। देखिए एक बार मैं फिर से आपको पढ़कर बता देता हूँ। ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि दोनों बारी बारी में एक एक दिन कार्य करे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यदि कार्य की शुरुआत ए करता है तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको आप भूल ही नहीं सकते। न ही आपकी किसी भी प्रकार का झंझट होगा, नहीं सूत्र लगाना, न किसी भी प्रकार का लगाना है। मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, केवल हम एक ही मेथड को अप्लाई करेंगे और आज तक करते आ रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। देखिए ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं दोस्तों, 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, बी जो व्यक्ति हैं ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों, इसको हम शुरू से ही समझते आ रहे हैं। अब क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है। इन दोनों का एलसीएम लेना है। टोटल वर्क कितना आएगा दोस्तों, 15 दूना 30। ये 30 हमारा टोटल वर्क है। जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल वर्क आता है। अब हमें निकालना दोस्तों कार्य क्षमता दोनों का। तो एक का कार्य क्षमता कितना होगा दोस्तों, इसको इसके साथ हम भागित करेंगे तो कितना आएगा, 10 तिया 30 और 15 दूना 30। ये इनकी एफिशिएंसी है। ये हमारा टाइमिंग है दोस्तों, और ये हमारा टोटल वर्क है, और ये हमारा एफिशिएंसी है, मतलब कार्य क्षमता है। यहाँ तक तो आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या पूछा गया है इसमें, यदि बारी बारी एक एक दिन कार्य करे तो। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में 30 कार्य करता है। ए 10 दिन में कितने कार्य करता है, 30 कार्य करता है। तो एक दिन में कितने कार्य करेगा दोस्तों, ये 3 कार्य करेगा। उसके बाद क्या है बी जो है 15 दिन में 30 कार्य करेगा, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। ऐसे ही हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा है 30। और कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं। तो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारा 2 व्यक्ति हैं। और दोनों ने मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं, और दोनों ने मिलकर कितने वर्क कर रहे हैं, 3 और 2 5, मतलब 5 कार्य कर रहे हैं दोनों ने मिलकर। अब टोटल वर्क कितना है हमारा दोस्तों, टोटल वर्क है हमारा 30। मतलब दोनों को हमें बारी बारी करके 30 काम को कराना है, और ये 30 काम को कितने दिन में करेगा उसी को हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस 5 को हमें 30 वर्क के करीब ले जाना है। तो इसको हम मल्टीपल करते जाएंगे दोस्तों। कितने बार मल्टीपल करेंगे तो 30 कार्य होगा। 5 को हम 6 बार मल्टीपल करेंगे तो हमारा 30 कार्य आ जाएगा। 5 छक्का 30। ठीक, यहाँ पर 30 कार्य पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमको दोस्तों यहाँ पर 6 से मल्टीपल करना है।
क्योंकि हमें यहाँ पर 6 से मल्टीपल किए हैं, तो जो व्यक्ति हैं उसको साथ भी हमें 6 से मल्टीपल करना है। तो ये कितने होगा, 6 दूना 12, मतलब दोनों ने मिलकर बारी बारी से 12 दिन में काम को पूरा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 35 है, मान लीजिए 30 के बजाय यहाँ पर 35 है, तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, 35 नहीं दोस्तों, हम एक बार विषम संख्या ले लेते हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कितना है, 34 है, 34 है। ठीक, इसके जस्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से समझ लेना। 34 है, तो अब हमें कैसे करना है दोस्तों, इसको हमें 34 से करीब ले जाना है। तो 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35 कर रहे हैं, तो 34 से बड़े हो जा रहा है ना, तो हमें इसको 6 से ही मल्टीपल करना है, क्योंकि हमें दोस्तों इससे बड़े नहीं लेना है, उसके करीब को अंक को ही लेना है। अगर 7 से करेंगे तो 7 पंचे 35, 34 से बड़े हो जा रहे हैं, तो हमें कम करना है। तो 5 छक्का 30, मतलब हमारा 5 ही बार में ये जाएगा। इसको हम 6 से मल्टीपल करते हैं, 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंचे 30 आ गए दोस्तों। उसी तरह यहाँ पर हम 2 को 6 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे किए थे, तो यहाँ पर भी करेंगे। तो कितना आ गया यहाँ पर, 6 दूना 12, 12 काम हो गया। अब कितना काम बचा है दोस्तों, 4 काम हमारे पास बचा है, क्योंकि हमें 34 काम करना है ना, 4 काम बचेगा। तो क्या पूछेगा इसमें, ए करते हैं, मतलब कार्य की शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा, कार्य की शुरुआत ए करेगा। तो ए एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं। ए कितने कार्य कर रहे हैं दोस्तों, 3 कार्य करेगा। तो ये जो व्यक्ति आएगा वो कितने कार्य करेगा दोस्तों, 3 कार्य करेगा एक दिन में। एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें एक कार्य लिखना है। यहाँ पर एक दिन में 3 कार्य करेगा। अब कितना हो गया दोस्तों, 30 और 3 कितना हो गया, 33। अब कितना काम बच गया, एक काम बच गया। अब कौन आएगा, अब बी आएगा। ठीक, बी आएगा तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर कितना कार्य कर रहे हैं, 2 कार्य कर रहे हैं। तो 2 कार्य कर रहे हैं तो ये ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो हमें कैसा निकला है, 12 1 13 दिन तो पूरा कंप्लीट हो गए। और कितना कार्य बचा है, 1/2, यही काम करेगा दोस्तों जो बी आएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 13 सही 1/2, मतलब 13.5 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, और जो ऐसी क्वेश्चन है उसको मैं दूसरे क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझा दूंगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को मैं और लेकर आया हूँ दोस्तों, आप निश्चिंत रहिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए हम एक बार फिर से शुरू से लेकर आखिरी तक समझ लेते हैं, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है अच्छी तरह से हो सके दोस्तों। देखिए फ्रेंड, कई सारे ऐसे टीचर होते हैं जो एक ही बार बताते हैं, लेकिन मैं आपको कई बार बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और आपके एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स आ सके दोस्तों। मैं आपको इतनी बार प्रैक्टिस कराऊंगा कि क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। ठीक, देखिए ए कितने कार्य कर रहे हैं दोस्तों, ये जो व्यक्ति हैं वो एक दिन में 10 कार्य, मतलब 10 कार्य कर रहे हैं। और बी जो व्यक्ति हैं वो भी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। यहाँ तक तो आपको लिखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों, 30 हमारा टोटल वर्क है। अब इनका कार्य क्षमता निकालना है। कार्य क्षमता कितना होगा, 10 तिया 30 और 15 दूना 30, ये हमारा टोटल वर्क है। अब इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो समझते आ रहे हैं पहले से अभी तक। तो इनकी कार्य क्षमता कितना है, 10 दिन में एक कार्य करता है, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, एक दिन में 3 कार्य करेगा। मतलब ये जो व्यक्ति है 10 दिन में 30 कार्य करता है, तो एक दिन में 3 कार्य करेगा। उसी तरह 15 दिन में 30 कार्य करता है, तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। अब कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। और कितने कार्य कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर 3 और 2 5 कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। और हमें कितना कार्य करना है दोस्तों, हमें 30 कार्य करना है, क्योंकि टोटल वर्क पे ही हमें करना है। तो 30 कार्य करेगा। अब क्या पूछा गया है, इस 5 को हमें 30 के करीब ले जाना है। तो इसको जब मल्टीपल करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, 5 छक्का 30, मतलब पूरा कर जा रहा है 5 छक्का 30। तो ये 30 पूरा काम हो गया। अब यहाँ पर भी हमें 6 से मल्टीपल करना है, तो 6 दूना 12, मतलब 12 दिन में ही इस काम को खत्म करेगा, मतलब बारी बारी करेगा। अगर मान लीजिए ये विषम संख्या हो तो मैं बताया हूँ, सिर्फ उसी प्रकार ही करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 12 दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 40 दिन में
तथा बी इसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी एक एक दिन कार्य करे तो पूरा कार्य करने में कितना समाप्त हो जाएगा, मतलब पूरा कार्य को करने में कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। यदि कार्य की शुरुआत ए करता है, यहाँ पर भी कार्य की शुरुआत ए कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिए गए हैं, ए किसी कार्य को 40 दिन में कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति हैं किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। और बी जो व्यक्ति हैं वो कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, बी जो व्यक्ति हैं वो 50 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ तक तो हमें ठीक है। अब इनका हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों, इसका टोटल वर्क कितना होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 200 होगा दोस्तों, ठीक। इसका टोटल वर्क है हमारे पास 200। अब इसको हम कटाएंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 50 बार में ये चला जाएगा और 40 बार में ये चला जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, ये 50 नहीं होगा ना, ये 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये इनकी टाइमिंग है और ये इनकी टोटल वर्क है और ये इनकी कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना होगा। अब क्या पूछा गया है, यदि कार्य की शुरुआत एक करता है, इसे हम बाद में देखेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, कितने व्यक्ति यहाँ पर, 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति हैं और कितना कार्य कर रहे हैं दोनों व्यक्ति, 5 और 4 9 कार्य कर रहे हैं। मतलब एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं दोनों ने मिलकर। अब हमें टोटल कार्य कितना निकालना है, टोटल कार्य कितना है, 200 कार्य करना है दोस्तों। हमें कितना कार्य करना है, 200 कार्य करना है। एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं तो कितने दिनों में ये 200 कार्य करेगा, उसी को हमें निकालना है। तो हमें इसके करीब जाना है दोस्तों, 9 को हम मल्टीपल करते जाएंगे, 200 के करीब जाना है। तो कितने बार में चला जाएगा, इसको हम 22 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों। इसको हम कितने से मल्टीपल करेंगे, 22 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 22 निया 198, 22 निया 198, मतलब ये 22 दिन में 198 कार्य करेगा। अब कितने कार्य बचा है दोस्तों, हमारे पास 2 कार्य भी बचा है, क्योंकि हमें टोटल 200 कार्य को पूरा करना है और 198 कार्य को पूरा कर लिए। अब यहाँ पर भी हमें 22 से इसको मल्टीपल करना है। 22 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 44 दिन में 198 कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब यदि कार्य की शुरुआत एक करता है, कार्य की शुरुआत एक करता है, ये जो व्यक्ति आएगा और एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, ये 5 कार्य कर रहे हैं दोस्तों। ये व्यक्ति एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, 5 कार्य कर रहे हैं। तो इसको हमें कैसे करना है, यहाँ पर तो हमें केवल 2 ही काम की जरूरत है, ठीक। लेकिन ये 5 कार्य कर रहे हैं तो इसको हम कैसे करना है, 44 सही 2/5, ठीक। 2 काम हमें करना था लेकिन ये 5 कार्य कर रहे हैं दोस्तों। तो हमें इसको सबसे पहले जो बाकी का काम था, मतलब कितना बचा काम है, उसको ऊपर लिखते हैं और जो कार्य कितना करेगा उसको हम नीचे लिखते हैं। तो हमारा राइट आंसर यही होगा दोस्तों, 44 सही 2/5, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट आंसर है। 44 सही 2/5 दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। देखिए एक बार हम फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो सके। इसको एक बार हम अच्छी तरह से मिटा देते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम समझाते हैं। क्या दिए गए हैं, एक कार्य को 40 दिन में करता है। ये जो व्यक्ति हैं किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। इसके बाद कौन आएगा, बी। बी जो व्यक्ति हैं किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 50 दिन में। अब इन दोनों का हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका हमें एलसीएम लेना होगा दोस्तों। एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 200। अब इनके हमें कार्य क्षमता निकालना है। इनका कार्य क्षमता कितना होगा, ये कितने बार में कटेगा दोस्तों, 5 बार में कटेगा। 40 पंचे 200 और 50 चौके 200, ये इनकी कार्य क्षमता है। ये हमारे टोटल वर्क हैं, ये हमारा टाइमिंग है और ये हमारा इनकी कार्य क्षमता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों कार्य को, मतलब इन टोटल कार्य को दोनों ने मिलकर कितने दिन में करेगा, लेकिन एक साथ नहीं दोस्तों, अलग अलग करेगा, ठीक है। अब कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ठीक। कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। दोनों ने मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं, 5 और 4 9, मतलब दोनों ने मिलकर 9 कार्य कर रहे हैं। अब हमें कितना कार्य करना है, हमें टोटल 200 कार्य कर रहे हैं। इस 200 कार्य को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें इस 9 कार्य को 200 के करीब लाना है। तो कितने बार में होगा दोस्तों, इसको जब हम 22 से मल्टीपल करेंगे
तो कितने कार्य होगा? 198 कार्य होगा। कितने कार्य होगा? 198 कार्य होगा। कितने कार्य बचेगा? 2 कार्य बचेगा। अब यहाँ पर भी हमें 22 से मल्टीपल करना है, क्योंकि यहाँ तो किए हैं, तो यहाँ पर भी हमें करना है। तो 22 दूना 44, 44 दिन में 198 कार्य कर रहे हैं। अब कौन आएगा दोस्तों? कार्य की शुरुआत एक करेगा। एक कितने कार्य कर रहे हैं? एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है केवल 2 कार्य को, ठीक है। लेकिन ये कर रहा है 5 कार्य, तो हमें कैसे लिखना है इसको? 44 सही जो कितना कार्य बचा है उसको ऊपर लिखेंगे, और कितने कार्य कर रहे हैं उसको हमें नीचे लिखना है, मतलब 2/5 कार्य करना है, ठीक फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44 सही 2/5, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या पूछा गया है? ए किसी कार्य को 16 दिन में तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा। ए किसी कार्य को 16 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी में एक एक दिन कार्य करे तो पूरा कार्य करने में कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? मतलब बारी बारी कार्य करेगा तो जो पूरा कार्य है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें यह रखा गया है कि अगर कार्य की शुरुआत बी करता है, मतलब जो बी है दोस्तों वो कार्य की शुरुआत करेगा, ए नहीं करेगा, इस बार बी कर रहा है। तो देखिए हम बना लेते हैं। क्या पूछा गया है? ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर रहे हैं। और उसके बाद आएगा दोस्तों बी व्यक्ति आएगा, ये कितने दिन में कर रहे हैं? ये 12 दिन में कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसका हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों? इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? इसका टोटल वर्क होगा दोस्तों 48, ठीक। इसका एलसीएम मतलब ही हमारा टोटल वर्क है। अब इसको हम कटा लेते हैं, मतलब इसके एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कार्य क्षमता। 16 तिया 48 और 12 चौके 48, ये इनकी कार्य क्षमता आ गए। ये जो है 16 दिन में 48 कार्य करते हैं तो एक दिन में 3 कार्य करेगा। उसी तरह 12 दिन में 48 कार्य करेगा तो एक दिन में कितने कार्य करेगा? 4 कार्य करेगा। यहाँ तक तो हमें समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे समझते आ रहे हैं। अब क्या करना है दोस्तों? कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। और ये दोनों व्यक्ति कितने कार्य कर रहे हैं? 4 और 3 7 कार्य कर रहे हैं। 2 व्यक्ति एक दिन में 7 कार्य कर रहे हैं। और हमें कितना कार्य करना है? टोटल हमें 48 कार्य करना है। 48 कार्य करना है। अब हमें इसके करीब जाना है, इस कार्य के करीब जाना है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, मतलब 7 छक्का 42 और 7 सत्ते 49, मतलब 48 से बड़ा हो जा रहा है। तो हमें 6 से इसको मल्टीपल करना है। 7 छक्का 42 कार्य कर रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर भी हमें 42 दिन करना होगा, मतलब 6 बार ही करना होगा इसको। तो कितने आएगा? 6 दूना 12, मतलब 12 दिन में ये 42 कार्य कर रहे हैं। अब हमारे पास कितना कार्य बचेगा? 48 कार्य करना है, 42 कार्य हो गए हैं, तो कितना कार्य बचेगा दोस्तों? यहाँ पर 6 कार्य रिमेनिंग बचेगा। अब इस 6 कार्य को कौन करने आएगा? बी आएगा। यहाँ पर दिया है ना, यदि कार्य की शुरुआत बी करेगा तो बी कितने कार्य कर रहे हैं? 4 कार्य कर रहे हैं। बी जो है कितने कार्य कर रहे हैं? 4 कार्य कर रहे हैं। तो बी व्यक्ति आएगा, एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 4 कार्य कर रहे हैं। तो कितना कार्य हो गया दोस्तों? ये टोटल 46 कार्य हो गए। कितने कार्य हो गए? टोटल 46 कार्य हो गए। 4 कार्य किए बी ने एक दिन में आकर, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 46 कार्य हो गए। अब कितना कार्य बचा है हमारे पास? 2 कार्य और बचा है, क्योंकि हमें 48 कार्य करना है। अब कौन आएगा दोस्तों? अब ए आएगा, क्योंकि बी तो कार्य कर लिए, अब आएगा ए आएगा। ए आएगा। अब ये एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 3 कार्य कर रहे हैं। एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 3 कार्य कर रहे हैं। और हमें कितना कार्य करना है? केवल 2 ही कार्य करना है हमें, तो ज़्यादा हो जा रहे हैं। यहाँ पर 3 कार्य कर रहे हैं, तो इसको हम जोड़ते हैं। 12 और 1 13 हो गए। और ये एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 3 कार्य कर रहे हैं। कितना कार्य करना है? 2 कार्य करना है। तो 2 को हमें ऊपर लिखना है और जो 3 आएगा उसको हमें नीचे लिखना है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 13 सही 2/3, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके, किसी भी प्रकार का डाउट ना हो दोस्तों। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से कवर कराते जा रहा हूँ। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगेगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप 2025 में अपने आप को वर्दी में देख सकें।
देखिए, एक किसी कार्य को 16 दिन में करता है। एक किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति हैं दोस्तों, उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में कर रहे हैं। अब इन दोनों को हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क है। तो कितना आएगा दोस्तों इनका टोटल वर्क? 48 आएगा। अब इन दोनों का हमें कार्य क्षमता निकालना है कि एक एक दिन में कितना कार्य करेगा। 16 दिन में 48 कार्य करते हैं तो एक दिन में कितने कार्य करेगा? इसको हम इसके साथ भागित करेंगे तो एक दिन का कार्य निकल कर आ जाएगा। तो 16 तिया 48 और 12 चौके 48। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क नहीं दोस्तों, मतलब इन टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। और दोनों व्यक्ति मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं एक दिन में? 4 और 3 7 कार्य कर रहे हैं। हमें कितना कार्य करना है? टोटल हमें 48 कार्य करना है। ठीक, अब हमें इस 7 कार्य को 48 के करीब लाना है। तो कितने बार में जाएगा दोस्तों? 7 छक्का 42, मतलब 6 बार, 6 दिन में ये कार्य करेगा। 7 छक्का कितना होगा? 7 छक्का होगा दोस्तों 42। और यहाँ पर भी हमें 6 से मल्टीपल करना है। 6 दूना 12, मतलब 12 दिन में ये 42 कार्य करेगा। अब कितना कार्य बचा है हमारे पास? अभी कार्य कितने बचा है? 42 तो हो गए हैं, करना कितना है? 48। अब बचा है दोस्तों 6 कार्य भी रिमेनिंग बचा है। ठीक, अब इन 6 कार्य को करने में कौन आएगा दोस्तों? बी आएगा। यहाँ पर दिए गए हैं यदि कार्य की शुरुआत बी करता है तो बी एक दिन में कितने कार्य करता है? बी एक दिन में 4 कार्य करता है। तो बी जो व्यक्ति आएगा एक दिन में 4 कार्य करेगा। ठीक, एक दिन में कितने कार्य करेगा? 4 कार्य करेगा। तो टोटल वर्क कितना होगा हमारा? 42 और 4 46 वर्क हो गए। 46 वर्क हो गए। अब कितना वर्क बचा है दोस्तों? 2 कार्य और बचा है, क्योंकि हमें पूरा 48 कार्य करना है ना। तो कितना बचेगा? 2 कार्य बचेगा, 46 कार्य हो गए। अब कौन आएगा दोस्तों? अब ए आएगा। बी तो पहले आ चुका है, अब किसके बारी है? ए की बारी है। यहाँ पर दिया है ना, बारी बारी करेगा। ठीक, अब ए जो व्यक्ति हैं एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 6 कार्य कर रहे हैं। और हमें कितने कार्य की जरूरत है? 2 कार्य की जरूरत है। तो यहाँ पर आकर के वो कितने कार्य करेगा दोस्तों? 2/3 कार्य करेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना है? 12 और 1 13। 13 सही 2/3, मतलब 12.5 दिन में, 12.5 नहीं दोस्तों, 13 सही 2/3 दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा। आपको ऐसे ही हल करते जाना है। ऑप्शन नंबर है दोस्तों बी, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक, एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिए गए हैं? इसमें 3 व्यक्ति पूछा गए हैं दोस्तों। इसमें कितने व्यक्ति पूछा गए हैं? 3 व्यक्ति पूछा गए हैं। तो इसको हमें कैसे निकालना है? आसान है, देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि तीनों बारी बारी से कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? यदि कार्य की शुरुआत सी करता है, कौन करता है दोस्तों? सी करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। देखिए अब हम हल करते हैं। इसमें क्या दिए गए हैं? 3 व्यक्ति दिए हैं ना, पहले में 2 व्यक्ति दिए था, अब इसमें 3 व्यक्ति दे रहे हैं। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहे हैं। और उसके बाद उसी कार्य को बी व्यक्ति आएगा और वो कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। कितने दिन में? 30 दिन में। उसी तरह सी भी आएगा इस बार, सी कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब इन तीनों का हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हमारा एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क है। इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? इनका एलसीएम आएगा हमारा 60 ही आएगा एलसीएम। अब इन तीनों का हमें कार्य क्षमता निकालना है एक एक दिन का, कि कितने कितने ये कार्य कर सकते हैं एक एक दिन में। तो 20 तिया 60 और 30 दूना 60 और 60 एकम 60, मतलब ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 और सी की कार्य क्षमता 1 है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है कि इन टोटल वर्कों को कितने दिन में करेगा। इस बार कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? इस बार हमारे पास 3 व्यक्ति हैं। पहले 2 व्यक्ति था और इस बार है 3 व्यक्ति। तो हमें यहाँ पर 3 व्यक्ति यहाँ पर लेना है। ठीक, 1 और 2 और 3, मतलब 3 व्यक्ति हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर डी होता तो हम यहाँ पर 4 लेते, 5 होता तो यहाँ पर हम 5 लेते। जितने भी व्यक्ति आएगा उसको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं तो यहाँ पर 3 लिए हैं। और तीनों व्यक्ति मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं? 3 और 2 5, 5 और 1 6, मतलब 6 कार्य कर रहे हैं एक दिन में। ठीक फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। मतलब टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा? 60। इस 60 वर्क को कितने दिन में करेगा? तीनों व्यक्ति मिलकर
एक दिन में 6 कार्य करेगा तो 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, उसी को हमें निकालना है। अब हमें इस 60 को मतलब इस 6 को 60 के करीब ले जाना है दोस्तों, इस 60 के करीब ले जाना है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम मल्टीपल करते चले जाएंगे तो कितने बार में आएगा दोस्तों, 6 दाहम 60, मतलब ये 10 बार में पूरा जा रहा है। अगर मान लीजिए ये 61 होता तो हमें एक यहाँ पर रिमाइंडिंग बचता दोस्तों। तो रिमाइंडिंग को कैसे हल करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया हूँ, उसी तरह से करते आना है। क्योंकि यहाँ पर पूरा से जा रहा है तो हमें यहाँ पर पूरा यहाँ पर लेना है। तो पूरा कार्य हो जाना है दोस्तों 10 दिन में, मतलब 6 दाहम 60 पूरा हो गया है। तो इसको भी हमें यहाँ पर 10 से मल्टीपल करना है। तो 10 तिया 30, ठीक फ्रेंड्स, मतलब यही हमारा राइट आंसर है। 30 दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर सी अभी आया ही नहीं दोस्तों, क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास काम ही नहीं बचा है, पूरा एक ही दिन में समाप्त हो जा रहे हैं। अगर कार्य बचता तब ये सी आ गया दोस्तों, तब ये सी आ गया कार्य करने में, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिएगा, इसी को मैं समझाता हूँ आपको, मान लीजिए यहाँ पर 65 कार्य हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 65 कार्य हैं, 65 कार्य हैं, तो ये 10 बार में तो जाएगा और 11 बार करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 11 छक्का 66, मतलब 66 65 से बड़ा हो जा रहा है, तो हमें 10 ही बार में लेना है, ठीक है। मैं एक बार उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जो सी का कार्य है उसको हम लेकर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 65 है तो 10 छक्का 60, 60 ही कार्य हुआ, बचा कितना दोस्तों, 5 कार्य बचा, क्योंकि हम एक बार और मल्टीपल करेंगे तो 65 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना आएगा दोस्तों, 30, 10 तिया 30, कितने कार्य बचा है, 5 कार्य। अब इन 5 कार्य बचा है, उसको करने के लिए कौन आएगा दोस्तों, सी आएगा। कौन आएगा, सी आएगा। सी जो व्यक्ति हैं एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं, तो सी जो है एक दिन में आएगा और वो एक कार्य करके चला जाएगा। तो हमारे पास टोटल कार्य कितना होगा दोस्तों, 60 और 61 कार्य हो जाएगा, ठीक। 61 कार्य हो गए। अब कितना कार्य बचा है हमारे पास, 4 कार्य बचा है, तभी तो 65 होगा ना। अब कौन आएगा दोस्तों, सी तो आ गए, अब किसकी बारी है, ए आएगा। ए आएगा, सी तो कर रही है, उसके बाद ए आएगा। ए एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति आएगा एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं, ठीक। अब इनका टोटल कितना हो गया, 64 कार्य हो गए। कितना हो गया, 64 हो गया। अब कितना कार्य बचा है, एक कार्य बचा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, एक कार्य बचा है। अब इस एक कार्य को कौन करने आएगा, इस एक कार्य को अब बी करने आएगा। बी जो है एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, 2 कार्य कर रहे हैं। हमारे पास एक कार्य अभी बचा है, लेकिन यहाँ पर 2 कार्य कर रहे हैं, तो इसको हम जोड़ते हैं, 30 और 1 31, 31 और 1 32, मतलब 32 जो कार्य बचा है उसको ऊपर में लिखेंगे और कितने कार्य कर रहे हैं उसको हमें नीचे में लिखना है। मतलब 32 सही 1/3 दिन में इस कार्य को करेगा, ठीक है फ्रेंड। दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया हूँ, पहले जो बताया था उसका आंसर 30 ही है दोस्तों, लेकिन हमको इसको मानकर चलते हैं 65 आ गया, तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया हूँ उसी तरह आपको करना है। लेकिन ये हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 32.5 आया है और यहाँ पर 30 आया है। जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है दोस्तों, इसका आंसर 30 है। मैं मान के आपको यहाँ पर 65 जानबूझकर लाकर बताया हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से एक ही बार में इस क्वेश्चन को मतलब एक ही बार में जो टोटल वर्क है वो पूरा हो जा रहे हैं। इन दोनों का हमें कार्य करने की बारी ही नहीं आ रहा था, इसलिए हमें इसको बारी बारी से इसको यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ऐसे ही करना है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा, तो हमें भी जरूर फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों 17वां टाइप के क्वेश्चन में। जो 16 टाइप का क्वेश्चन था उसको हम कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा 17वां क्वेश्चन है 17वां टाइप का, ठीक है फ्रेंड। इसको हमें कैसे करना है उसको देखते हैं। ए किसी कार्य को 7 दिन में तथा बी, ये बी है ना, बी उसे 8 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 7 दिन में तथा उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है बी, ठीक। दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया और उन दोनों का कुल मजदूरी 300 है, तो ए की कितना हिस्सा मिलेगा। दोनों की कुल मजदूरी कितना है, 300 है, तो हमें ए की मजदूरी निकालना है, ठीक है फ्रेंड। देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से। सिंपल से सवाल है दोस्तों, आपको समझ में आते जाएगा
तो कितना भी बड़े क्वेश्चन हो आपको सिंपल ही लगने लगेगा। ए कितने कार्य कर रहे हैं एक दिन में? एक दिन में 7 कार्य कर रहे हैं। और बी जो व्यक्ति आएगा वो कितने कार्य कर रहे हैं दोस्तों? बी जो आएगा वो 8 कार्य कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों का हमें टोटल वर्क निकालना है। 7 8 56। ठीक, ये हमारा एलसीएम है, मतलब टोटल वर्क। अब इन दोनों का हमें एफिशिएंसी निकालना है। 7 8 56 और 8 7 56, ये इसकी एफिशिएंसी है। अब क्या पूछा गया है? दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, दोनों ने एक साथ कार्य को आरंभ किया और कुल मजदूरी कितना है? 300 है। कुल मजदूरी कितना है? 300 है। अब इसको कैसे करना है दोस्तों? दोनों की कुल मजदूरी कितना है? 8 और 7 कितना होगा? 15। 8 और 7 15। और दोनों की कुल मजदूरी कितना है? ये दोनों को जोड़कर यहाँ लाए हैं, तो दोनों की कुल मजदूरी कितना है? 300 है। ठीक फ्रेंड, 300 है। मतलब 15 यूनिट का 300 है, तो 1 यूनिट का कितना होगा दोस्तों? 15 दूना 30, मतलब 20 कार्य होगा, मतलब 20 रुपया होगा एक दिन की कार्य। ये 15 दिन की कार्य है। 15 दिन का कार्य कितना है? 300 रुपये मजदूरी है। और एक दिन कार्य की मजदूरी कितना है? 20 रुपये मजदूरी है। ठीक फ्रेंड्स, अब क्या पूछा गया है? ए को कितना हिस्से मिलेगा? तो ए की कितनी मजदूरी है? 8, मतलब 8 दिन का मजदूरी कितना होगा दोस्तों? 8 गुणा 20 बराबर 8 दूना 16, मतलब ए की जो मजदूरी है 160 रुपया होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर है, 160 रुपये होगा। और मान लीजिए बी का पूछता, तो हमें इस 20 को 7 से डिवाइड करते ही, मान लीजिए 7 गुणा 20, 7 दूनी 14, मतलब 140 रुपये ये बी की है, ये ए की है और ये बी की है। ठीक है फ्रेंड, तो हमें किसका पूछा है? ए की पूछा है, तो ए की हमारा कितना मजदूरी है? 160 रुपया। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, ए किसी कार्य को 7 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 7 दिन में कर रहे हैं। और बी जो हैं उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिनों में कर रहे हैं। इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। अब इन दोनों का टोटल वर्क कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 7 8 56 इसका एलसीएम है, मतलब यही हमारा टोटल वर्क है। अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों का हमें कार्य क्षमता निकालना है, एफिशिएंसी। 7 8 56 और 8 7 56, ये इनकी एफिशिएंसी है। अब दोनों की कार्य का आरंभ किया और दोनों की कुल मजदूरी कितना है? 300 रुपये है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे दोस्तों, इन दोनों को मजदूरी कितना है? 300 रुपये है। तो 8 और 7 कितना होगा? 15। 8 और 7 15। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इन 15 दिन का कितना मजदूरी है? 300 मजदूरी है। ठीक, तो एक दिन का कितना मजदूरी होना चाहिए? इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 दूना 30, मतलब 20 रुपये मजदूरी होगा एक दिन का। 15 दिन का 300 मजदूरी है, तो एक दिन का कितना मजदूरी है? 20 रुपया। अब ए का पूछा गया है, तो ए एक दिन में कितने मजदूरी कर रहे हैं? 8 मजदूरी कर रहे हैं, मतलब 8 कार्य कर रहे हैं। तो 8 दिन का कार्य कितना होगा दोस्तों? इसको हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 8 दूना 16, मतलब 160 रुपया। मतलब ए की मजदूरी कितना होगा दोस्तों? 160 रुपया। अगर मान लीजिए बी का पूछता, तो यहाँ पर हमें बी की कितना है? 7 कार्य क्षमता है, तो 7 को हम 20 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 7 दूना 14, मतलब 140 इनकी कार्य मजदूरी है। ठीक है फ्रेंड, अगर मान लीजिए बी का पूछा तो 140 और ए का पूछा तो 160 और पूछेगा दोस्तों, इसमें और क्या क्या टाइप बन सकता है उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या पूछा गया है? ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसे 10 दिन में करेगा। ये बी है ना दोस्तों, भी नहीं है, ये बी है। 10 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया। कार्य की कुल मजदूरी 3000 है, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा? सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें केवल इस अंक को बढ़ा दिया है, मतलब अंक को चेंज कर दिए गए हैं। आप एक बार जरूर बनाकर देखिएगा, थोड़ा रोक कर देखिए दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रैक्टिस ही आपका समझ में आने की एक गुंजाइश है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस ही निरंतर करते रहिएगा। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहे हैं। और बी जो व्यक्ति हैं उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों? बी जो है उसी कार्य को 10 दिनों में कर रहे हैं। अब हमें इन दोनों का टोटल वर्क निकालना है। 15 दूना 30। अब इसकी क्या निकालना है? कार्य क्षमता निकालना है। 15 दूना 30
और 10 दिया, 30 इनकी कार्य क्षमता है। अब दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया और कुल मजदूरी कितना है, 3000 रुपया है। तो दोनों की कुल मजदूरी कितना होगा दोस्तों, 3 और 2 5। इन 5 दिन का कार्य का मजदूरी कितना है, 3000 रुपया है। मतलब 5 यूनिट का कितना है, 3000, और 1 यूनिट का कितना होगा दोस्तों, 5 छक्का 30, मतलब 600 रुपया। ठीक, 600 रुपये हो गए। अब क्या पूछा गया है, बी की मजदूरी पूछा गया है। तो बी की मजदूरी कितना है दोस्तों, मतलब बी की कार्य क्षमता कितना है, 3 यूनिट है। तो यहाँ पर हमें 3 से इसको मल्टीपल कर देते हैं। 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 35 का 18, मतलब 1800 उनकी मजदूरी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर है। अगर ए का पूछता तो ए का कितना है दोस्तों, उसको निकाल लेते हैं। ए का कार्य क्षमता कितना है, 2 है, और कितने रुपये मिल रहे हैं, 600 रुपये मिल रहे हैं। ठीक, तो इनका कितना होगा दोस्तों, 6 दूना 1200, 1200 ये हमारा राइट आंसर है। आप जोड़ कर देख लीजिएगा, 3000 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी, देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 व्यक्ति पूछा गया है ना, ए, बी और सी। किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ये घंटे दिए गए हैं और तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और कार्य समाप्त होने पर उन्हें कुल 1554 रुपये मजदूरी मिला। तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा हमें निकालना है फ्रेंड्स। देखिए निकाल लेते हैं। ए की कार्य क्षमता कितना है, मतलब ए कितने कार्य कर रहे हैं, 8 घंटे कार्य कर रहे हैं। और बी आएगा, बी उसी कार्य को कितने कार्य में करे दोस्तों, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक, बी आएगा, उसे कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में करेगा। उसके बाद सी आएगा और सी कितने दिन में कर रहे हैं, ये 12 दिन में कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है फ्रेंड्स। अब इन तीनों का हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, टोटल वर्क है दोस्तों इसका 120 आएगा। ठीक, 120 आएगा। अब इनका हमें कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, एक दिन का। 8 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, 15 8 120, मतलब 15 बार में ये चला जाएगा। और 10 12 120 और 12 दाहम 120, ये इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइमिंग है और ये हमारा वर्क है, टोटल वर्क, ये हमारा एफिशिएंसी है। अब क्या पूछा गया है, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तीनों ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया। ठीक है, अब समाप्त होने पर उन्हें कुल मजदूरी 1554 रुपये मिला। तीनों की मजदूरी कितना है, 1554 रुपया, लेकिन हमें केवल एक ही निकालना है। ठीक है, हम निकालते हैं। अब तीनों का कार्य कितना होगा दोस्तों, इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37। ठीक फ्रेंड्स, 37 आ गया हमारा। अब 37 यूनिट को कितने रुपए मिल रहे हैं, 1554 रुपये मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 1554 रुपया। अब हमें 1 यूनिट का कितना मिलेगा दोस्तों, 37 दिन का 1554 रुपये मिल रहे हैं। तो 1 दिन का हमें कितने मिलेगा, इसको इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 37 को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये 42 बार में पूरी तरह से पड़ जाएगा। ये 1 यूनिट का है ना, ये 37 यूनिट का है, तो ये 1 यूनिट का है। अब क्या पूछा गया है, ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का कितने कार्य कर रहे हैं दोस्तों, 15 कार्य कर रहे हैं। ए 15 कार्य कर रहे हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 630 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पूछा गया है ना, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और समाप्त हुआ तो हमें कितना पैसा मिला है, 1554 रुपया मिला है। लेकिन इन तीनों की कार्य क्षमता अलग अलग है। ये जो है 15 कार्य कर रहे हैं 1 दिन में, और बी जो है 12 कार्य कर रहे हैं, और सी जो है 10 कार्य कर रहे हैं। तो तीनों मिलाकर हमें टोटल 37 कार्य कर रहे हैं, और 37 कार्य के हिसाब से इन्हें 1554 रुपया दिया है। ठीक है, तो हमें 1 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। 1 दिन का कार्य के पैसा निकालेंगे तो कितना का, 42 रुपया मिलेगा 1 दिन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें केवल एक ही निकालना है। तो एक कितने कार्य कर रहे हैं, 15 कार्य कर रहे हैं। तो 1 दिन में 42 रुपये मिल रहे हैं, तो 15 दिन में कितने रुपये मिलेगा दोस्तों, 630 रुपये मिलेगा। उसी तरह मान लीजिए हमें बी का निकालना है, तो हमें बी के साथ मतलब 12 के साथ इसको 42 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। एक बार निकाल कर देख लीजिएगा, आपको इसी तरह से आपको बनाते चले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखिए ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन, 9 दिन और 18 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया। यदि काम का कुल परिश्रम 600 रुपये मिला, मतलब इन तीनों का जो कार्य किए हैं उसका मजदूरी कितना दिए हैं, 600 रुपये दिए हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है ए को सी से कितना अधिक राशि मिला, मतलब ए जो है और सी का मतलब अंतर पूछा गया है, कितना का अंतर है। तो ए को कितना रुपया मिला है इस सी से अधिक, ऐसा पूछा गया है, उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई इसमें ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है दोस्तों, बस आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, आपका जो आंसर है ऑटोमेटिक आता जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, ए की कार्य क्षमता कितना, मतलब ए कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद बी आएगा दोस्तों, बी कितने दिनों में कर रहे हैं, बी जो आएगा 9 दिनों में कर रहा है। उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा, सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में कर रहे हैं। ठीक, अब इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है, टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों, 18 ही हमारा टोटल वर्क है। अब इनका हमें कार्य क्षमता निकालना है। तो 6 तिया 18 और 9 दूना 18 और 9 एकम 9, ये इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप समझा देता हूँ। ये जो व्यक्ति हैं 6 दिन में 18 कार्य करेगा, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। बी भी है दोस्तों, वो 9 दिन में 18 कार्य करेगा, तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। उसी तरह 18 दिन में 18 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। अब तीनों की कुल मजदूरी कितना है, 600 रुपया है। तीनों की कुल मजदूरी कितना है दोस्तों, 600 रुपया है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, मतलब 6 दिन के कार्य के मजदूरी कितना है, 600 रुपया है। तो एक दिन के कार्य की मजदूरी कितना होना चाहिए दोस्तों, 100 रुपया होना चाहिए। एक दिन की मजदूरी कितना होना चाहिए, 100 रुपया होना चाहिए। ये 6 दिन की मजदूरी है और ये एक दिन की मजदूरी है। अब हमें क्या निकालना है, ए और सी को कितना अधिक राशि मिला है, मतलब ए जो व्यक्ति हैं सी से कितना ज़्यादा पैसा मिला है, वही हमें पूछा गया है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या पूछा गया है, ए को सी से कितना अधिक राशि मिलेगा, ए को सी से कितना अधिक राशि मिलेगा। तो ए एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं दोस्तों, 3 कार्य कर रहे हैं। ए एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं, और एक दिन में कितनी मजदूरी दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं। तो 3 दिन में कितनी मजदूरी होगा दोस्तों, 3 दिन में कितनी मजदूरी होगा, 300 मजदूरी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या दिया गया है, सी। अब सी का हमें निकालना है, सी कितने मजदूरी कर रहे हैं, 1 मजदूरी कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना मजदूरी दे रहे हैं, 100 रुपीज़ दे रहे हैं। इसको हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 100 रुपये ही इसका मजदूरी होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछा गया है, ए को सी से कितना अधिक मिल रहा है, ए को सी से कितना अधिक मिल रहा है दोस्तों। तो ए सी जो है उसको केवल 100 रुपये ही मिल रहे हैं, और जो ए व्यक्ति हैं उसको 300 मिल रहे हैं। तो कितना अधिक मिलेगा दोस्तों, 200 अधिक मिलेगा। 200 अधिक मिलेगा, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की सेशन में बस इतने दोस्तों, और इसके अलावा हमारे पास 2-3 टाइप का और क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मैं अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूँ दोस्तों, जिसमें हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें फीडबैक भी जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।